एक लश्कर आ रहा था, हाथियों पर सवार, तलवारों से लैस, हजारों सिपाहियों के साथ। मक्के की गलियां सुनसान हो गई थीं, औरतें छुप गई थीं, मर्द कांप रहे थे, बच्चे माओ के सीने से चिमटे हुए थे और खाना-ए काबा अल्लाह का घर चंद ही घंटों में मिटने वाला था। लेकिन फिर आसमान पर कुछ हुआ जो आज तक कोई नहीं भूल सका। यह वाकया है आमुल फील का, हाथियों का वह मुकद्दस साल जिसमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अब्रहा यमन का हाकिम, हबशा का गवर्नर, एक सरकश और मुतकब्बिर आदमी था। उसने यमन में एक अजीम गिरजाघर बनाया और चाहा कि सारा अरब मक्के की बजाय यहाँ आए, लेकिन लोगों ने उसकी बात न मानी। एक अरब ने गौस्से में उस गिरजे को गंदा कर दिया। बस अब्रहा का खून खौल उठा। उसने कसम खाई, खाना-ए काबा को जमीन बोस करके रहूंगा, और वह निकल पड़ा 60,000 सिपाहियों के साथ। आगे आगे उसका सबसे ताकतवर हाथी महमूद, जो अकेला ही एक फौज के बराबर था। रास्ते में जो कबीला आया कुचल दिया, जो मुजाहमत हुई रौंद दी। कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। मक्के वालों ने मुकाबला करने की सोची भी नहीं। कबीले के सरदार अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, अपने ऊंट छुड़वाने अब्रहा के पास गए। अब्रहा हैरान हुआ, बोला, तुम अपने ऊँटों की बात करते हो और उस घर का जिक्र नहीं करते जो मैं गिराने आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए ऊँट मांगने आया हूँ। इस घर का एक मालिक है, वह खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। यह सुनकर अब्रहा हंसा, ऊँट वापस किए और आगे बढ़ गया। अब्दुल मुत्तलिब मक्के लौटे, लोगों को पहाड़ों पर छोड़ा, खाना-ए काबा का दरवाजा पकड़ा और आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, अल्लाह अपने घर की हिफाजत फरमा। और फिर सुबह हुई। अब्रहा की फौज आगे बढ़ने लगी, मगर हाथी महमूद रुक गया। उसे मारा नहीं चला। यमन की तरफ मोड़ा, दौड़ पड़ा। मक्के की तरफ मोड़ा, फिर बैठ गया, जैसे कोई गैबी हाथ उसे आगे जाने से रोक रहा हो। और फिर आसमान की तरफ से एक आवाज आई, परिंदे, छोटे छोटे परिंदे अबाबील आसमान से उतरे। हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थीं, एक चोंच में, बास त्यों सा आए थे, 2 पंजों में। वही कंकरियां जो जहन्नम की आग में तपी हुई थी। और वह कंकरियां बरसने लगी। जिस सिपाही को लगी वही ढेर हो गया, जिस हाथी को लगी तड़प कर गिर पड़ा। पूरी फौज भाग खड़ी हुई। अब्रहा खुद भागा, रास्ते में उसके जिस्म के टुकड़े गिरते रहे और वह यमन पहुंचते पहुंचते तड़प तड़प कर मर गया। अल्लाह ताला ने इस वाकये को कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? सोचो, दुनिया की सबसे बड़ी फौज, हाथी, तलवारें, बख्तरबंद सिपाही, और अल्लाह ने उन्हें शिकस्त देने के लिए क्या भेजा? छोटे छोटे परिंदे और छोटी छोटी कंकरियां।